नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में मैंने हेल्थ साइंस से संबंधित कई सारे प्रश्नों के बारे में पूछा था जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए फ़ायदेमंद हैं और पीजीटी, टीजीटी या जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या अभी बच्चे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बाकी है उनमें काम आएंगे। तो इन प्रश्नों को आप थोड़ा ध्यान से सुनिए और इन प्रश्नों का आप जवाब देंगे। उत्तर मैं बाद में दूंगी, तब आप अपने प्रश्नों को मिलाइएगा कि हमारा उत्तर कहाँ तक सही रहा है। तो आप प्रश्न को ध्यान से सुने। संक्रामक रोग कितने प्रकार के कितने स्तर हैं? संक्रामक रोग के कितने स्तर हैं? हाउ मेनी स्टेजेज ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज? प्रश्न समझ में आ गया? हाउ मेनी स्टेजेज ऑफ एन इन्फेक्शियस डिजीज, एक संक्रामक रोग के कितने स्तर होते हैं? अथवा प्रश्न ऐसे आ सकता है, संक्रामक रोग के कितने स्टेजेज होते हैं, कितने स्तर होते हैं? पहला प्रश्न समझ में आ गया? फिर से दोहराती हूं, संक्रामक रोग के कितने स्तर हैं? दूसरा प्रश्न दूसरा है, कौन कौन से रोग होने की स्थिति में अधिसूचना दिया जाना जरूरी है? अधिसूचना मीन्स नोटिफिकेशन। कौन से रोग होने पर कानूनन अधिसूचना दिया जाना जरूरी है? दूसरा प्रश्न समझ में आ गया कि कानूनी तौर पर कौन से ऐसे रोग हैं जिनके बारे में सरकार को सूचना दिया जाना अनिवार्य होता है कानूनतः। तीसरा प्रश्न देखिए आप, थर्ड क्वेश्चन। तीसरा प्रश्न क्या है? आप देखो, तीसरा प्रश्न है, आप लोग नाम सुने, क्वारंटाइन खूब चल रहा है। अभी वर्तमान में कोरोना फैला हुआ है, अब क्वारंटाइन का चल रहा है। उनको 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर दिया गया है। आइसोलेट होना पड़ेगा, आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। आइसोलेशन सेंटर बनाया गया है, क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया है। तो क्वारंटाइन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संगरोध, ये क्या है, क्यों किया जाता है? अगर ये प्रश्न आता है कि संगरोध किसको कहते हैं या क्वारंटाइन कितने दिनों का होता है और कब किया जाता है, तो आप उस प्रकार से उत्तर को तैयार करेंगे। तीसरा प्रश्न हो गया। चौथा प्रश्न आपका है, विसंक्रमण किसको कहते हैं? निसंक्रमण कहेंगे, विसंक्रमण कहेंगे, किसको कहते हैं? तो हम पूछ रहे हैं कि प्राकृतिक विसंक्रमण कौन कौन से हैं? प्राकृतिक विसंक्रमण कौन कौन से हैं? आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक विसंक्रमण कौन कौन से हैं, उसका नाम लिखना है। इसके बाद पांचवा प्रश्न, पांचवा क्या है? बॉर्डेटेला परट्यूसिस के कारण कौन सा रोग फैलता है? बॉर्डेटेला परट्यूसिस के कारण कौन सा रोग फैलता है? पांचवा प्रश्न आगे समझ में। छठा प्रश्न आप देखिए, सबसे पहले बॉर्डेला परट्यूसिस की खोज किसने की थी? उनका नाम बताना है आपको। बॉर्डेटेला परट्यूसिस की खोज सबसे पहले किसने की थी, उनका नाम बताना है। छठा प्रश्न हो गया आपके पास। सातवां प्रश्न है, किस वैज्ञानिक ने हुपिंग कफ, जिसको आप काली खांसी कहते हैं, कुकुर खांसी कहते हैं या 100 दिन वाली खांसी कहते हैं, को डिप्थेरिया तथा टिटनस के साथ जोड़कर डीपीटी टीका का आविष्कार किया था? प्रश्न समझ में आ गया? प्रश्न क्या है, किस वैज्ञानिक ने हुपिंग कफ को डिप्थेरिया तथा टिटनस के साथ जोड़कर डीपीटी टीका का आविष्कार किया था? प्रश्न समझ में आ गया आपको? इसके बाद 9वां है,
9वां प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, जिसको हम कहते हैं NMCP, नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम, की शुरुआत कब हुई थी, किस सन में हुई थी? ये आपके हो गए 9वां प्रश्न। और एक प्रश्न लास्ट का है आपका, 10वां प्रश्न है, वो ये कि मलेरिया क्या है? मलेरिया का अर्थ, अगर ये पूछते हैं कि मलेरिया का अर्थ क्या होता है, केवल मलेरिया का आपको अर्थ बताना है, तब आप क्या बोलेंगे? जब आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि मलेरिया का अर्थ क्या होता है, तो क्या कहेंगे? बहुत सारे इसके आंसर आते हैं, लेकिन कई बार एकदम से ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं घुमा करके, तो आप कहोगे, आपके उत्तर भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उनमें से जो सुटेबल उत्तर होगा वो आपको देना पड़ेगा। तो मलेरिया का क्या है, व्हाट इज मलेरिया, आप उसके बारे में प्रश्न बताएंगे। ये हो गया आपके 10वां प्रश्न। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं इन प्रश्नों के उत्तर के साथ। तब तक जाने की इजाज़त दीजिए। नमस्कार।